नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको होम कमिंग जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों एक 14 साल का लड़का होता है जिसका नाम पथिक चक्रवर्ती होता है, जो कि दोस्तों जिसकी एक यंग ब्रदर भी है, यानी कि छोटा भाई भी है, जिसका नाम माखन चक्रवर्ती है। माखन चक्रवर्ती जो है दोस्तों वो शांत रहता था और दोस्तों उसका पढ़ाई में मन लगता था, वह पढ़ाई में अच्छा था। लेकिन दोस्तों जो फटिक चक्रवर्ती है, ठीक है, माखन और फटिक भाई है। माखन छोटा भाई है, फटिक बड़ा भाई है। तो जो फटिक है वो 14 साल का था, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेजी था, जिसे हम आलसी बोलते हैं। वाइल्ड था, मतलब उद्दंड बोलते हैं उसे। और दोस्तों वायलेंट था, हिंसक था, मतलब लड़ाई झगड़ा करता था, मारपीट कर लेता था। और दोस्तों वो मिस्चीवियस था, मतलब शरारती बहुत ज़्यादा था। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें उसकी माता जी भी हैं और उसमें उसके मामा भी हैं, मामा की वाइफ यानी मामी भी हैं। जो मामा है उनका नाम बिशंबर है, ठीक है, नाम याद रखना, बिशंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहते हैं इस पाठ में। दोस्तों वो हमें आपस में जो टकराव हो जाते हैं, अंकुश हो जाते हैं, जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, प्रेम हो जाता है और तथा एकाकीपन, मतलब जो अकेलापन होता है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो फटिक है वो 14 साल का है। वह दोस्तों अपने माँ और भाई के साथ रहता था गाँव में, और जो पिता है उनके, वह जो है उनका देहांत हो चुका है दोस्तों। तो जो माँ है वो उसे बहुत ज़्यादा डांटा करती थी। इसी कारण जो फटिक है वह बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आलसी था, लेज़ी था और किसी की बात नहीं सुनता था। वो ज़िद्दी था, एरोगेंट था, डिसोबीडिएंट था। डिसोबीडिएंट मतलब जो कि नहीं मानता हो। और दोस्तों शरारती था, जिसे हम मिस्चीवियस बोलते हैं। एक दिन क्या होता है कि जो फटिक है दोस्तों वो अपने दोस्तों के साथ नाव का जो मस्तूल होता है बनाने वाले लकड़ी के एक भारी गट्ठे को लुढ़काने के लिए सोचा कि भाई हम इसे गिराएंगे। लेकिन जब वो उसे लुढ़काने के लिए जा रहा था, तभी जो है माखन जो है, जो कि छोटा भाई, वो आकर उस गट्ठे पर जो लकड़ी का जो लट्ठे हैं उस पर बैठ जाता है। तो जो दोस्तों फटिक है वह उसे उस लट्ठे से उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वह जो है उसकी बात को नहीं सुनता है और वह वहीं पर बैठा रहता है। फिर जो फटिक है उसे जो है धमकी देता है कि हट जाओ वरना मैं मार दूंगा। तो जो माखन है वह उसकी बात पर कहता है अरे हटाओ, ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों कि जो फटिक है वह अपने दोस्तों, जो फटिक है अपनी शान को बचाने के लिए, मतलब अपने दोस्तों के साथ जो डिग्निटी है, जो शान शौकत है, उसे बरकरार रखने के लिए उसने क्या कहा, अपने दोस्तों को से कहा कि ऐसा है, माखन बैठा है, ठीक है, बैठे रहने दो, तुम हम सब साथ ही मिलकर इस लट्ठे को लुढ़का देंगे। ठीक है, लुढ़का देंगे मतलब मूव कर देंगे। लुढ़काना मतलब क्या, मूव करना, ठीक है। और ये जो लट्ठे हैं इसको दोस्तों हम अंग्रेजी में लॉग बोलते हैं, LOG। और दोस्तों सब लड़के जो है मिलकर उस लट्ठे को लुढ़का देते हैं, जिससे होता यूँ है कि जो माखन है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और वो रोकर चिल्लाने लगता है। वो जो है फिर लट्ठे से उठता है और फटिक के चेहरे पर दोस्तों खरोच देता है, स्क्रैच कर देता है, और वह उसके साथ मारपीट भी करता है और घर की ओर फिर चला जाता है। घर पर दोस्तों जाने के बाद माखन जो है अपनी माँ को कुछ और ही कहानी बता देता है, जिसकी वजह से जो माँ है वह फटिक को बुलाती है और उसको जो है बहुत ज़्यादा डांटती हैं, बहुत डांटा, और उसको पिटाई भी बहुत करती हैं माँ। दोस्तों इस कारण क्या होता है, जो फटिक है वो कहता है भाई अब तो मैं मार खा ही गया, तुमने झूठा कहानी माँ को बता ही दिया। तो फटिक ने क्या किया, सच में उसकी पिटाई कर दी, किसकी, माखन की, क्योंकि माखन ने झूठ बोल दिया था कि उसने मुझे मारा, फटिक ने मारा, और अब माखन ने डांट खाने के बाद सच में मार दिया उसको। दोस्तों फिर क्या होता है कि जब जो है फटिक की माँ जो है उसे डांट रही थी, तभी जो है उसका भाई, मतलब कि जो फटिक के मामा हैं बिशंबर, वो घर आ जाते हैं और वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई। कौन, माँ जो है वह देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई। यानी कि जो फटिक की माँ है वह अपने भाई को, भाई कौन है यहाँ पर, बिशंबर है, उन्हें देखकर खुश हो जाती हैं। और बिशंबर जो है फटिक का क्या लगेगा, मामा लगेगा।
और जो माँ है वह बिशंबर को बताती हैं कि जो फटीक है ना यार, ये मेरे लिए एकदम से सिरदर्द मुसीबत बन चुका है। और यह सुनकर जो बिशंबर है वो कहता है कि फटीक को मैं अपने साथ कोलकाता क्यों ना ले जाऊं, ठीक है। तो इस बात पर जो है वहाँ पर वो कहते हैं कि वहाँ पर वह पढ़ाई लिखाई भी करेगा। तो फटीक की माँ जो है वो तो राजी हो जाती है और फटीक जो है वो भी खुश हो जाता है, अरे वाह मैं चलूँगा कोलकाता। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा उतावला हो जाता है, ओवरजॉयड हो जाता है कलकत्ता जाने के लिए। दोस्तों जब फटीक और उसके मामा जो है कलकत्ता पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो उसकी मामी थी उन्होंने उसका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वह जो एक परिवार पर एक तरीके का बोझ बन गया। उन्होंने माना कि भाई अब ये आएगा, पढ़ेगा यहीं, यहीं रहेगा, तो वह बोझ बन गया था उनके लिए। उसलिए जो उसकी आंटी थी, यानी कि यहाँ पर मामी को ही यहाँ पर आंट बोला गया है, उन्होंने उसको वेलकम नहीं किया। जो फटीक है वो उसने पूरी कोशिश की कि भाई मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करूँ। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन जो उसकी मामी है उन्होंने उसको इसलिए नहीं दिया और उन्होंने उसको हमेशा जो है अपनाया नहीं। और दोस्तों जो मामा के बच्चे थे, यानी कि इसके ममेरे भाई-बहन लगेंगे, वो सभी भी स्कूल जाया करते थे, लेकिन उन सभी ने भी इसको कभी भी अपनाया नहीं। या दोस्तों जो फटीक है, वो सबसे कमज़ोर विद्यार्थी था कक्षा में। और जैसे-जैसे दोस्तों दिन गुज़रते गए, फटीक के लिए उसके मामा के घर रहना बहुत ही ज़्यादा मतलब कष्टदायक हो गया था। उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी वहाँ पर रहने में, क्योंकि वो वहाँ पर वैसे भी अकेला फ़ील करने लगा था। उसे जो है दोस्तों वापस जो है घर जाने की, अपने गाँव जाने की मन हो रहा था। तो उसने जो है अपनी माँ के और अपने भाई का बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। एक दिन जो है फटेह अपने मामा से पूछता है कि वह घर कब जाएँगे? तो जो मामा हैं वह कहते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में हम घर जाएँगे मिलने। और यह सुनकर वह जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर गर्मी की छुट्टी तो नहीं लिखा है, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ हॉलिडे लिखा हुआ है, तो हम छुट्टियाँ ही बोलेंगे। सॉरी बाय मिस्टेकली मैंने गर्मी की छुट्टी बोल दी। और दोस्तों जो फटीक है वो अपने मामा के घर नहीं रहना चाहता था और वह जो है पढ़ाई भी नहीं करना चाहता था। तो एक दिन जो है दोस्तों हुआ यूँ कि उसकी जो एक किताब खो गई, जिसे हम लेसन बुक बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो जो उसकी लेसन बुक है वह खो गई, पाठ्य पुस्तक। लेकिन दोस्तों उसके साथ किताब रहने के बावजूद भी वह अच्छे से नहीं पढ़ पाता था, उसके लिए पढ़ाई बहुत ही मुश्किल थी। तो बिना पाठ्य पुस्तक के, बिना किताब के तो बात ही छोड़ दो, उसके लिए तो असंभव वाला काम हो गया। तो दोस्तों जो स्कूल के अध्यापक हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसे डाँटा। जो टीचर थी उन्होंने बहुत ज़्यादा डाँटा, स्कॉल्ड किया, डाँटा। फिर क्या होता है दोस्तों कि वह जो है शांत ही रहा करता था। भाई डाँट खा ली, लेकिन वह जो है यह सभी बातें अपनी मामी को नहीं बताता था, क्योंकि मामी भाई उससे पहले से ही एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और आज बोझ समझती थी। और जब उन्हें पता चल जाएगा कि भाई उसने ये कर दिया, किताब खो दी है, तो वो और भी ज़्यादा डाँटती। और दोस्तों फाइनली जो है उसने क्या किया, अपनी मम्मी को जो है अपनी किताब के बारे में बता दिया कि मेरी जो किताब है वह खो गई है, जिसकी वजह से उसकी मामी ने उसे फिर से दोस्तों डांटा। और उस दिन क्या होता है, रात को फटीक के सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और वह दोस्तों कांपने लगता है। उसे महसूस हो गया था कि भाई उसे मलेरिया बुखार हो गया है और वह अपनी मामी पर बोझ बनने का कारण से डर रहा था कि भाई फिर कहीं किया बोझ बन गया, देख रहे हो इसे अब मलेरिया हो गया, अब इसका इलाज कराओ। तो वो डर रहा था कि मैं फिर से बोझ ना बन जाऊँ। तो उसने क्या किया दोस्तों, आगे की बात, अगली सुबह दोस्तों क्या होता है कि वह कहीं भी लोगों को दिखाई नहीं देता है। क्यों? लोग उसे खोजे, बहुत खोजा, लेकिन वो मिला ही नहीं, सब लोग नाकाम हो गए। फिर जो मामा है वो पुलिस के पास गए, उनसे सहायता ली। फिर क्या होता है दोस्तों कि लास्ट में शाम को, दिन के अंत में पुलिस जो है फटीक को लेकर मामा के घर आती है। फटीक की जो आँखें थी दोस्तों वो एकदम लाल हुई थी, उसके पैर जो हैं वो काँप रहे थे, उसे बहुत ज़्यादा ही बुखार था। मामा ने उसे जो है अपनी बाहों में दोस्तों उठा लिया और डॉक्टर को बुलाया। जो पुलिस वालों ने बताया कि उसे ज़बरदस्ती वापस लेकर आए हैं, क्योंकि वह जो है अपने घर जा रहा था। फटीक ने मामा को बताया कि भाई मैं घर जा रहा था और पुलिस ने जो उन्हें ज़बरदस्ती ले आए। फटीक ने, मामा ने यह देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुःख हुआ और वह पूरी रात उसी के साथ बैठे रहे। उसके मामा ने जो है उसकी माँ को फ़ोन किया, मतलब उसे बुलाया उनकी माँ को, क्योंकि जो फटीक था वो बहुत ही ज़्यादा अपनी माँ को याद कर रहा था। और दोस्तों तबीयत ख़राब थी और ये सब देखते हुए जब माँ आई और कमरे में आई, उसे देखकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी और उनके भाई जो उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों वह रोने लगी, बहुत रोई और रोते-रोते वह कह रही थी कि फटीक मेरे लाडले, फटीक मेरे लाडले, जिसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे फटीक माय डार्लिंग, ये हम अंग्रेजी में बोलेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है फटीक जो है अपनी माँ को देखकर अपनी
जो काँप रहा था ना, उसे रोकने का कोशिश कर रहा था और अपना जो है दोस्तों सिर घुमाकर वह सोच रहा था कि छुट्टियाँ आ गई क्या? क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उसके मामा ने बोला था कि हम छुट्टियों में ही मिलने जाएँगे। उसे लगा अरे रे! छुट्टियाँ आ गई क्या भाई? उसने ऐसा बोला क्योंकि वो अपनी माँ से मिल गया फाइनली। और दोस्तों इस कहानी से जो है हमें टैगोर जी बताना चाह रहे हैं कि भाई जो बच्चों को जो एनवायरनमेंट है ना, उससे वो माहौल मत छीनो। हम उससे माहौल छीन लेते हैं, उसे कहीं और भेज देते हैं। वो बहुत ज़्यादा मायूस मतलब वो उनका व्यवहार बदल जाता है। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई बच्चों से उनका वातावरण, उनका एनवायरनमेंट मत छीनो जिसमें वो रहते हैं। दे यूज्ड टू बी। क्योंकि वो कहते हैं भाई ये मायने नहीं रखता है कि माँ जो है अपने बच्चे को कितना डाँटती है, मारती है, ठीक है? उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम है, ठीक है ना? माँ कितना भी डाँटे, पेरेंट्स कितना भी डाँटे, लेकिन वो करते अपने बच्चे से बहुत ही प्रेम है दोस्तों, ठीक है? ये उनका काम ही है डाँटना, ठीक? ताकि आपको सही दिशा दे सकें। जैसा कि दोस्तों इस कहानी में बताया ही गया है, ज़िम्मेदारी दोस्तों, यहाँ पर एकाकीपन यानी अकेलापन दिखाया गया है, आपस में टकराव, ये सब चीज़ें दिखाई गई। ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन प्रेम इन सबसे बड़ा है, यह भी दिखाया गया है। देखो माँ ने डाँटा, बहुत कुछ बोला, लेकिन फिर अंत में क्या हो गया? माँ रो दी। माँ ने बोला ना फटीक मेरे लाडले। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि दोस्तों कभी-कभी जीवन जो है वह स्कूल या किताबों से भी बहुत ही अच्छा अनुभव और सीख हमें दे जाता है। कैसा लगा यह पार्ट? अगर आपको अच्छा लगा हो यार मेरा ये एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब मारो यार। और प्लीज़ बाकी सारी वीडियोज़ की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाओ देखो, प्लेलिस्ट की लिंक मैं दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देखो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ पड़ती है, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है भाई कौन सी देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है। तो मेक श्योर कि आप प्लेलिस्ट को सेव कर लें। मिलेंगे हम आगे फिर कभी किसी और वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।